तो कक्षा 9वीं वाली अर्धवार्षिक परीक्षा आपका संस्कृत विषय का पेपर हो चुका है। चलिए हम आपके एक एक करके आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। देखिए तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे। देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला क्वेश्चन पूछा था बालकात पदे विभक्ति अस्ति। बालकात में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। तो इसका आंसर जिसने भी तृतीय लगाया उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फल शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनम भविष्यति। फलाभ्याम फले फलात फलेसु। देखिए तो मैंने जो क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये हो गया है ना, ये फल वाला फलेन करवाया था मैंने, फल आया है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए आपको अगर मैथ की तैयारी करनी है तो मैंने वीडियो डाल दिया है, देख लेना है ना। चलिए इसके आंसर आगे के देख लेते हैं। फल शब्द से सप्तमी व्यक्ति बहुवचन भविष्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फलेसु। नेक्स्ट आ जाता है, इसका तृतीय हो गया। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो मैंने आपको अव्यय पद बताए थे ना कि अत्र होता है, तत्र होता है, कुत्र होता है, ये सारे क्या अव्यय पद। देखिए यहाँ पे अत्र दिया गया है ना, एब हो गया जैसे, है ना, बाकी नहीं है। तो मैंने ये भी करवाया था, ये भी आया है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैंने बताए थे और सीधे आए हैं। देखिए ये भी मैंने करवाया था ना, सत्यम एब जयते इतने पद अव्यय अस्ति। मैंने कहा था ना एब हो गया, अब हो गया, है ना, ये सारे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अव्यय पद होते हैं। तो इनको पहचानना सीखो। बिल्कुल सही, देखो आया है यहाँ पे, ये आपका 7 नंबर का ऑप्शन, इसका एब आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है विजयते इतने पदे उपसर्ग अस्ति। देखिए तो विजयते तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने दूसरे कंप्लीट करवाए थे जिसमें मैंने कहा था कि उपसर्ग आगे लगते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग बी हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग शब्द क्या लगते हैं, आगे लगते हैं, तो बी हो गया, है ना। देखिए पूरा पेपर जो मैंने कंप्लीट करवाया था बिल्कुल आया है। दुर्बोध पदे उपसर्ग अस्ति। दुर्बोध में क्या उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, दुर, ये वाला दुर होगा, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। तो मैंने कहा था ना आगे, देखिए पूरा पेपर आया है जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। देखिए आगे आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। पहला पठामी इति खालिस्तान लकार अस्ति। तो लट या लोट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लट लकार, क्या, लट लकार। नेक्स्ट है आपका बालकऊ पदे खालिस्तान अस्ति। तो क्या एक वचन है या द्विवचन, द्विवचन, बालक नहीं है, बालकऊ है, यानी कि 2 लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भविष्य काले खालिस्तान लकार प्रज्यते। तो लोट या लट, तो इसका हो जाएगा लट, लट, लट नहीं लट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा लोट लकारस्य उदाहरणम खालिस्तान अस्ति। पठतु या पठतः, तो इसका आंसर जाएगा पठन्तु, है ना, पठतु, ये रहेगा आपका पठतु, इसका आंसर हो जाएगा पठतु, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका बालिका पदे खालिस्तान विभक्ति अस्ति। तो बालिका में कौन सी विभक्ति है, तो बालिका में है आपकी यहाँ पे प्रथम विभक्ति या तृतीय विभक्ति। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका आंसर में थोड़ा डाउट है। अगला है आपका लंग लकारस्य उदाहरण अस्ति। तो इसका हो जाएगा अभवन, क्या हो जाएगा, अभवन, है ना। वैसे बालिका में यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रथम विभक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है युग्म विलयन, सही जोड़ियाँ भाई। देखिए प्रत्येकम, प्रत्येकम की जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी, प्रत्येकम में क्या है आपकी यहाँ पे एण स्वसन दिया प्रत्येकम में। नेक्स्ट है हमारा यथाशक्ति। तो देखिए यथाशक्ति की जोड़ी आपकी अव्ययी भाव समास से मिल जाएगी, क्योंकि अव्ययी भाव समास होता है यथाशक्ति में, है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट की मिल गई और ये दूसरे की मिल गई। अब तीसरा आ जाता है एक एकम, एक एकम की जोड़ी आपको मिल जाएगी वृद्धि स्वर संधि से, तीसरे की, है ना। ये चौथा आ जाता है सूर्योदय, ये मैंने कंप्लीट करवाया था सूर्योदय वाला, है ना। तो इसमें क्या है आपकी गुण स्वर संधि, ये चौथे का यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद पांचवा आ जाता है आपका द्विगु समास। तो कैसा है, पीताम्बर या पंचवटी, पंचवटी में आपका द्विगु समास है। और छठवा आपका बहुब्रीहि समास, पीताम्बर नीलाम्बर, इसमें क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से आपकी 6 की 6 सही जोड़ियाँ ये रहेंगी। आगे के उत्तर देख लीजिएगा। देखिए एक पदेन उत्तरम लिखत, तो आ जाता है आपका शिक्षिता शिक्षिका इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, है ना। तो एक शब्द में पूछा गया है, तो आपका उत्तर रहेगा आ का जो है, इसमें क्या प्रत्यय पूछा गया। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे की ओर। इसमें क्या शिक्षिका आप बोल रहे हैं तो पीछे क्या निकल रहा है, आ, तो ये हो जाएगा आ, इसका आंसर हो जाएगा आ, केवल आ। नेक्स्ट है आपका तुमुन, ये मैंने कंप्लीट करवाया था। प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। तुमुन प्रत्यय का एक उदाहरण लिखते हैं। हंसी तुम भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था ना हंसी तुम, या फिर कर तुम भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको लिख देना है हंसी तुम। हंसी तुम मैंने कंप्लीट करवाया था, बिल्कुल से देखो ये आया हंसी तुम, इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है गत्वा इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो मैंने ये करवाया था ना, गत्वा में क्या है, कत्वा, बाहर निकल रहा है क्या, कत्वा, इसका आंसर होगा कत्वा। नेक्स्ट है आपका इसमें टाप भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, टाप, है ना, टाप भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रसाद कीदृशे वर्तते। तो प्रसाद सुंदर वर्तते, क्या, सुंदर, सुंदर है इसका आंसर, जिसने लिखा है सही है। वणिक पुत्र नाम किम, भाई मैंने कंप्लीट कराया था ना जीर्णधना, है ना। वणिक पुत्र नाम किम आसीत, ये मैंने बताया था, बिल्कुल आया है। देखो इसका आंसर मैंने बताया था जीर्णोधन, है ना, जीर्णोधन, जीर्णोधन, ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका पुरुषः सिक्ताभि किम करोति। तो जल शोषयति, क्या, जल शोषयति, इसका आंसर आप लिख करके आए होंगे। अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पे 5वें नंबर है आमना पूछे गए। देखिए
कहता है लोह तुला इत्यस्मिन् पदे तुला विशेष पदम अस्ति, इस लोह तुला में तुला विशेष पद है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, आम रहेगा। इसके बाद है शुभाम गिरम इत्यस्मिन् शुभाम विशेषण पदम अस्ति, तो इसका आंसर भी आपका आम रहेगा। नेक्स्ट है आपका नदी इत्यस्य पदम पर्यायपदम सरिता अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा, नदी का पर्यायपद सरिता है, तो ये सही है आपका, है ना, आम है। नेक्स्ट आपका जलम इत्यस्य पदे पर्यायपदम, जल का धन पर्यायवाची बताया गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने जल की पर्यायवाची आपको क्या बताया था, सलिल हो गया, नीरम हो गया, है ना, और एक और बताया था, है ना, उनको ये तो नहीं है, इसमें धन बताया गया, तो ये तो आपका असत्य रहेगा। तो प्रतिकूल नहीं, इसमें विलोम पद अनुकूल प्रतिकूल का बिल्कुल सही है। अगला है श्वेत पदश्चित को कृष्ण, श्वेत का कृष्ण हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे होते हैं कंप्लीट। चलिए आगे के 16 नंबर के देखिए, ये सारे क्वेश्चन थे, है ना, ये सारे क्वेश्चन थे आपके। इसके बाद 16 के उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उनके आंसर भी लिख पाएँ, है ना। तो ये रहेंगे आपके 16 में कुछ क्वेश्चन थे, देखिए यहाँ पे ये इनके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो इनको मिला लीजिएगा अपने। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए मैंने ये तंडुलन वाला कंप्लीट करवाया था, है ना, और कौन सा हो गया, और इसमें ये वाला हो गया लास्ट वाला, है ना। तो कई सारे आ जाते हैं यार, कई सारे नहीं भी आते हैं, ऐसा हो जाता है। परोपकार है पहले में कौन सा हो जाएगा, सता, है ना, पहले का सत्ताम आंसर हो जाएगा, ये पहले का आपको यहाँ पे सत्ताम भर देना, जिसने भी सत्ताम भरा है उसका सही है। सेकंड है आपका सूर्यो तपे खगेभ्यो रक्षा, तो इसका आंसर होगा तंडुलान, सेकंड का आंसर हो जाएगा तंडुलान, ये आंसर लिख लीजिएगा। शायद थर्ड में आवश्यकता भर देंगे, है ना, मासंते एवं दुर्गत्य आवश्यकता। अगला है अहम तू खालिसान विनोदिष्यामी, तो आत्मानम क्या, आत्मानम विनोदभिष्यामी। अगला है प्रत्ययन की प्रत्ययन किम न सिद्धम भवती, तो यहाँ पे का सिद्ध आ जाएगा लास्ट में। इस तरीके से होती हैं कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर रहा है और आई होप कि आप पूरा का पूरा करके आए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले पेपर की तैयारी के लिए वीडियो डाल चुका है, उसको तैयार कर लेना।